वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के आज के इस स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 25 ऐसे सवालों को जिसका आंसर आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में कब शुरू की गई? भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में कब शुरू की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। आगे सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में कहाँ की गई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में कहाँ की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आगे सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों की याद में डैश बनाया गया। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों की याद में डैश बनाया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट का निर्माण 1924 ईस्वी में किया गया। आगे सवाल है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? रुपये चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 ईस्वी में। आगे सवाल है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी। आगे सवाल है, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है?
ग्रेफिन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन का अपरूप। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा डैश किलोमीटर है? बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा डैश किलोमीटर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है भारत के बीच, बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। आगे सवाल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का डैश है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का डैश है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 19, डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली किसान आंदोलन 1928 में वहां के महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। आगे सवाल है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना तय किया गया है? वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना तय किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। आगे सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जवार नद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जवार नद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी। आगे सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। आगे सवाल है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को। आगे सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। आगे सवाल है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड के द्वारा। आगे सवाल है, वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। आगे सवाल है, विजयनगर राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था जिसका नाम आपको बताना है।
विजयनगर राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का ने। आगे सवाल है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है वह स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है वह स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। आगे सवाल है, राग भैरवी गायन कब गाना सर्वाधिक उचित माना जाता है? राग भैरवी गायन कब गाना सर्वाधिक उचित माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय। आगे सवाल है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। आगे सवाल है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, छुट्टी नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। आगे सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील। आगे सवाल है, विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। आगे सवाल है, कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। आगे सवाल है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है? तंबाकू हेल्थ के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। आगे सवाल है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। आगे सवाल है, डिटर्जेंट पाउडर किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे वर्क करता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। आगे सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। और चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर, और ये ओडिशा में है। आगे सवाल है, प्रोटीन बने होते हैं
प्रोटीन बने होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। आगे सवाल है, निम्न में से किस एक राज्य में बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? बीजेपी किस राज्य में अभी शासन नहीं कर रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आगे सवाल है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि। आगे सवाल है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वे कितने के बराबर होते हैं? वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के इक्वल होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख के इक्वल होते हैं। आगे सवाल है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए और वीडियो भी अच्छा शेयर हुआ था, तो आप सभी को वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। आपके लिए एक सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, रेगुलर रहिए, रेगुलर वर्क करिए, सफलता क्यों नहीं मिलेगा? रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, जरूर सफल होइएगा। जय हिंद, जय भारत।